फॉल के सिनेरियोज में भी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं और साथ ही डिफेंसिव स्पेस जो कि फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक हैं, इस पर लगातार एक्सपर्ट्स की नज़र है और यहाँ पर आप चुनिंदा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। HAL वर्सेस BEL ये लगातार एक कह सकते हैं कि दलील रही है कि डिफेंस प्लेयर्स में भी अक्रॉस अगर देखें मार्केट क्रैश में अगर डिफेंस में कहीं प्ले आउट करना है, क्या आप इस स्पेस पर नज़र रखते हैं? क्या ये आपके फोकस रेडार पर है और अगर हाँ तो फिर HAL वर्सेस BEL में आप किसे चुनेंगे? सो HAL और BEL दोनों के बीच में अगर कोई सिलेक्शन करना है तो BEL की तरफ जाएगा। रीजन बीइंग BEL इस जो ओवरऑल मार्केट करेक्शन है, इस करेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया है और वहां पे अगर आप HAL देखोगे तो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये इनर स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि BEL इज क्वाइट स्ट्रेंथन देन द HAL। सो ये एक प्राइमा फेसी हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से हम BEL सिलेक्ट करें। दूसरी बार अगर हम देखें तो BEL में रिसेंटली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था जिसके बाद हमने देखा कि 300 तक की एक रैली भी BEL में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब वापस उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक सस्टेन हो रहा है तो 280 से लेकर 270 इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 260 के नीचे का रखना है। जब तक 260 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक देयर आर वेरी गुड हाई चांसेस कि हम ऊपर में कहीं ना कहीं वापस यहाँ 310 से 320 के लेवल देख सकते हैं। तो डेफिनेटली BEL वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस ओवर HAL। भाई जरा जल्दी से मेरे को ये बता दें कि आप इंडेक्स पे कितनी और गिरावट आ सकती है, बस इसका कुछ आंकलन दे दीजिए। रिकवरी तो आ जाएगी बट कितना और डिप कर सकते हैं, जरा इसका जरा बेसिस थोड़ा कैलकुलेशंस कर दीजिए। तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मेरे से मानना है कि अगर डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 22,800 23,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन सकता है इंडेक्स के लिए। तो हालांकि ये पोजिशनल व्यू रहेगा। इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट शायद थोड़ा सा रेजिलियंस और बाउंस दिखाए। सेकेंड हाफ में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंडेक्स में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर FI सेलिंग एक्सटेंड हो जाती है तो 22,800 और 23,200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है इंडेक्स पर। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप 23,000 के नीचे मार्केट्स को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 500 से 600 पॉइंट की और गिरावट है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मिस्टर बलांके थे CLSA वाले, उन्होंने भी यही बात बोली है कि 22,800 के आसपास मार्केट का बेस बनेगा। जब मैं आज CLSA के पॉइंट्स आपको बता रहा था, मेरे से मिस हो गया पॉइंट बताना, लेकिन उनका मानना है कि इस डिकेड के एंड में, यानी कि इस पूरी 10 साल के एंड होते होते आप 37,000 का भी देखेंगे। मैं आपको पूरा आर्टिकल नहीं दिखा सकता, नहीं तो आप चाहें तो वो आर्टिकल को गूगल सर्च कर लें एक बार, जिसमें 37,000 निफ्टी लिखना, बस गूगल पे लिख दो 37,000 निफ्टी तो पूरा आर्टिकल आ जाएगा। उसमें उन्होंने रैशनल भी बताया है और साथ में एक और आर्टिकल भी आपको दिखेगा, ET के ही पेज पे है वो भी, कि वो 22,800 पे एक बेस बनता हुआ देखते हैं। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा, और अगर फॉल होता भी है तो ये एकोमुलेशन इस समय है। मैंने बाइंग और एकोमुलेशन में फ़र्क होता है। एग्रेशन कहीं नहीं रखाना, धीरे धीरे करके 54-58 से हमारी भाषा में कहते हैं कि धीरे धीरे करके अपना पोजीशंस को डालते जाओ और मार्केट के अंदर बस थोड़ा थोड़ा करके माल लेते जाओ।